अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद कामरान और एमएस वर्ड के लेक्चर नंबर 3 में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप और फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में कि ये क्या होते हैं और इन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। क्लिपबोर्ड में पहली जो कमांड है वो है कट की। कट क्या होता है कि अगर आपने कुछ टाइप किया होता है और उसको आप मूव करना चाहते हैं, जैसे कि इस वाली लिखाई को मैं मूव करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा कि इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कट करूँगा। उसके बाद जहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ तो उस वाले बॉक्स में मैं चला जाऊँगा और वहाँ पर मैं जाकर सिंपल पेस्ट कर दूँगा। तो ये वाली जो लिखाई थी वो सारी यहाँ पर आ जाएगी, बिल्कुल इसी तरह से। इसके बाद है कॉपी। कॉपी क्या होती है कि अगर मैं इस लिखाई की कॉपीज़ मतलब कि इस लिखाई को बार बार लिखना चाहता हूँ, सेकंड कॉपी इसकी बनाना चाहता हूँ या मल्टीपल कॉपीज़ बनाना चाहता हूँ, तो मैं कॉपी पर सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जिस बॉक्स में मैं ये वाली लिखाई रखना चाहता हूँ तो वहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर दूँगा, तो वो वाली तहरीर वहाँ पर भी आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं जहाँ पर पेस्ट करूँगा तो वही वाली तहरीर बार बार जितनी दफ़ा मैं रखना चाहता हूँ उतनी दफ़ा मैं पेस्ट करूँगा। इसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को फ़ॉन्ट ग्रुप के बाद हम जानेंगे कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। फ़ॉन्ट ग्रुप में पहली जो कमांड है वो है फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट में आप अपनी लिखाई के फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इस वाली लिखाई के मैं फ़ॉन्ट्स चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पर जाऊँगा मैं इस वाले कोने पे, उसके बाद जो मैं फ़ॉन्ट रखना चाहता हूँ तो उस वाले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद है साइज़। साइज़ में आप अपनी लिखाई की साइज़ बढ़ा या फिर घटा सकते हैं, जैसे कि 11 साइज़ है तो मैं 18 रखना चाहता हूँ तो 18 को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद ये फिर से साइज़ है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, इसमें से इससे भी आप अपने फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। इसके बाद है बोल्ड का ऑप्शन। बोल्ड से आप अपनी लिखाई को मोटा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद है इटैलिक, आप अपनी लिखाई को थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं। इसके बाद है अंडरलाइन का ऑप्शन। अंडरलाइन से आप अपनी लिखाई के नीचे अंडरलाइन लाइन दे सकते हैं। इसके बाद लाइन में अंडरलाइन में ही यहाँ पर अब जब आप जाएंगे तो यहाँ पर डबल अंडरलाइन, आप अपनी लिखाई को डबल अंडरलाइन दे सकते हैं। इसके बाद है बॉर्डर का ऑप्शन। बॉर्डर में क्या होता है कि अगर आप अपने पेज को बॉर्डर देना चाहते हैं, जैसे कि ये सारे बॉक्स बने हुए हैं, इन सबको मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो मैं उस वाली चीज़ को सिलेक्ट करूँगा, उस बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा जहाँ पर मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो बॉर्डर में मैं जाऊँगा और अगर मैं सब बॉक्सेस में बॉर्डर देना चाहता हूँ तो ऑल बॉर्डर्स करूँगा। अगर मैं सिर्फ बॉटम पे देना चाहता हूँ तो बॉटम, टॉप में देना चाहता हूँ तो टॉप पे। इसी तरह से लेफ़्ट में लेफ़्ट, राइट में राइट, और अगर मैं बॉर्डर ख़त्म करना चाहता हूँ तो नो बॉर्डर करूँगा। जैसे कि मैं सब बॉक्सेस में बॉर्डर देना चाहता हूँ तो ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट करूँगा, तो सारे बॉक्सेस में बॉर्डर्स आ जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं अपना बॉर्डर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो ड्रॉ बॉर्डर पे मैं जाऊँगा और लाइन पे जहाँ पर मैं बॉर्डर अपना ड्रॉ करना चाहता हूँ तो वहाँ पर मैं माउस के साथ ड्रैग कर दूँगा इस तरह से। इसके बाद अगर मैं ये वाला बॉर्डर मिटाना चाहता हूँ, इसको इरेज करना चाहता हूँ, तो बॉर्डर में मैं जाऊँगा और उसके बाद इरेज बॉर्डर करूँगा, तो इरेजर के साथ मैं बॉर्डर को ड्रैग कर दूँगा तो वो वाला बॉर्डर मिट जाएगा। इसके बाद है फिल कलर। फिल कलर में क्या होता है कि जितनी आपने सिलेक्शन की हुई है, जैसे कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो इसकी सिलेक्शन में अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं, जितनी आपने सिलेक्शन की हुई है उसमें कलर फिल करना चाहते हैं, तो आप फिल कलर में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपने कोई कलर सेलेक्ट करना है तो वो वाला कलर ऐड हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ एक बॉक्स को सिलेक्ट किया है तो सिर्फ एक बॉक्स में, जैसे कि इस वाले बॉक्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं फिल करना चाहता हूँ, तो सिर्फ इसी बॉक्स में कलर फिल होगा। इसके बाद है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर में सिर्फ आप अपने टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, जैसे कि इस वाले टेक्स्ट को मैं कलर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर से मैं किसी भी कलर को सिलेक्ट करूँगा तो उस वाले टेक्स्ट में कलर फिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये वाली लिखाई, जैसा कि आपने इस वाली लिखाई को फॉर्मेट किया हुआ है, इसका टेक्स्ट कलर चेंज किया हुआ है, इसके बैकग्राउंड में आपने कलर दिया हुआ है और उसको आपने डबल अंडरलाइन किया है, तो ये वाली फॉर्मेटिंग आप एज इट इज़ कॉपी करना चाहते हैं
जैसे कि ये वाली फॉर्मेटिंग मैं कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो इस बॉक्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर जाऊँगा। उसके बाद जहाँ पर मैं ये वाली फॉर्मेटिंग रखना चाहता हूँ तो उस वाले बॉक्स में मैं चला जाऊँगा और माउस के साथ सिंपल क्लिक कर दूँगा, तो वही वाली फॉर्मेटिंग इस वाले बॉक्स में भी ऐड हो जाएगी। तो ये था लेक्चर नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।